नमस्कार दोस्तों, आज एक बात बड़ी चर्चा में है। एक फैसला आया है कर्नाटक हाई कोर्ट का। जस्टिस अवस्थी जो वहां के चीफ जस्टिस है, चूंकि मैं निजी तौर पे भी उन्हें जानता हूं, और जस्टिस अवस्थी ने जो फैसला किया है, 3 जस्टिस की बेंच ने किया है, मैं उसको कहीं ना कहीं एक ठीक फैसले के तौर पे स्वीकार करता हूं। क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं हो, अनुशासन वाली संस्थाएं हो, सैन्य संस्थाएं हो, जहां पर एक ड्रेस कोड होता है, तो वहां पर एक अनुशासन कायम रहना चाहिए और वह ड्रेस कोड वहां पढ़ने वाले या वहां काम करने वाले या उन पर पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। यह क्योंकि यह अनुशासन का विषय है और ड्रेस कोड पर कोई सवाल नहीं। सवाल इस बात पर है कि हिजाब पहनकर यदि आप स्कूल के अंदर आते हैं तो उसमें गुनाह नहीं। जब आप स्कूल के अंदर आने के बाद में आप जब शैक्षिक कार्य के लिए जाते हैं तो वहां आप अपने हिजाब को उतार करके अपने बैग में रख लीजिए, तो वह मंजूर होना चाहिए। लेकिन यहां जिस तरह से फैसले को मोल्ड किया गया है, वो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक तनाव को जन्म देने वाला है। मुझे पता है कि जस्टिस अवस्थी संघ की शाखाओं में जाते रहे हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है, इसलिए मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा। मैं फैसले पर जिक्र करूंगा। फैसला मैं सही मानता हूं, लेकिन उसको आपको डिफाइन करना चाहिए था कि स्कूल में क्लासरूम जो आपकी पार्किंग है, पार्किंग के बाद में आपको हिजाब अलाउ नहीं होगा या भगवा अलाउ नहीं होगा या और कोई अलाउ नहीं होगा, सिर्फ ड्रेस कोड अलाउ होगा। तो यह होना चाहिए क्योंकि यह अनुशासन का विषय है और उसके आगे आपका अपना सेकुलर जो नियम है, कानून है, जो आपको अधिकार है, वो आप पर लागू होते हैं और इसलिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप ये समझिए, क्योंकि हमें जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में हमारे पास चॉइस थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, मुस्लिम राष्ट्र बनाएं या सेकुलर बनाएं। तो हमने सेकुलर राष्ट्र चुना और सेकुलर चुनने के कारण आज हम पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब से बहुत आगे हैं। जो सेकुलर देश रहे हैं वो सदैव आगे बढ़े हैं और जो धर्म में फंसे हैं वो बर्बाद हुए हैं। दुनिया के सारे देशों की आप तुलना कर लीजिए। मैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि दुनिया में एक भी धर्म परायण देश सफल नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। उन देशों को उन्होंने प्राकृतिक संपदाओं से भले धन अर्जित कर लिया हो, लेकिन उनके पास नहीं। और जहां पर समृद्धि आई तो आप देखिए, मुस्लिम कंट्री होते हुए भी दुबई पूरी तरीके से सेकुलर है और वहां कुछ भी आप पहन सकते हैं, कोई मनाही नहीं। इसी तरीके से होना चाहिए कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इससे सरकार का सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां अनुशासन के विषय है वहां पर वो लागू होने चाहिए और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको लेके पिक्चर स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन फैसले में स्पष्ट झलकना चाहिए कि आपने ईमानदारी से फैसला किया है, आपने हर बिंदु पर चर्चा की है और उसके बाद किया है। हमें देखना होगा कि नेहरू का सेकुलरिज्म का अर्थ क्या था। उनका अर्थ था धर्म को राजनीति से अलग रखना था। बाद के सालों में कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या हुई कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाए। तो समान रूप से सभी धर्मों का आदर किया जाए, यह सेकुलरिज्म। ना कि यह है कि एक धर्म को माना जाएगा, दूसरों को सबको कहा जाएगा आप आउट हो जाएंगे। इसका अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आप ये समझिए कि जिस तरीके से पंडित नेहरू की जो स्कूली शिक्षा हुई और सब कुछ था, वो ब्रिटेन में हुई, इंडिया में हुई और जहां भी हुई इतने अच्छे वातावरण में हुई कि उन्होंने समग्र विश्व को समझा और वो विश्व और सारी चीजों को समझने वाले थे। उन्होंने प्रकृति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, जंतु विज्ञान में डिग्री हासिल की और वे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे प्रख्यात लेखकों, चिंतकों के व्याख्यानों से लाभान्वित हुए। इसलिए उनका चिंतन मनन अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। वो जब 1912 में मुंबई के तट पर पढ़कर आए थे, उतरे थे, उसके बाद उन्होंने वकालत भी शुरू की। वकालत के बाद में जब वो देश की
आजादी की लड़ाई में कूदे तो उन्होंने अपने सारे विदेशी वस्त्र उतार के जला दिए और खद्दर पहन के उन्होंने संघर्ष किया, जेल में गुजारे। तो आप समझिए, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। वो चाहते तो राज कर सकते थे, राज करने का उनके पास में पूरा जो अवसर उपलब्ध था। उनके साथ ये भी नहीं था कि गांधी की तरह उन्हें ट्रेन से फेंक दिया जाए। उनकी स्थिति थी कि अंग्रेज उनके साथ बैठने में, बात करने में, दोस्ती करने में गर्व महसूस करते थे, क्योंकि वो पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे भी थे, जो उस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील थे, जिनका एक अलग सम्मान था। तो आप समझ सकते हैं कि जब उस स्थिति में रहा हो तो यही वजह है कि भारत विश्व गुरु के बनने की स्थिति में होता। और विश्व गुरु क्यों बना? क्योंकि उसने धर्म का चादर नहीं ओढ़ी, उसने सबको साथ लेकर के चलने की बात की, उसने किसी एक पाले में जाने की बात नहीं की, उसने अपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया और उसका मुखिया कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 125 देश, 125 देश उनके पीछे चल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व गुरु कौन था। तो यह स्थिति थी। अब 70 साल बाद जब नरेंद्र मोदी आए तो नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया से लेकर सारे दुनिया के तमाम छोटे छोटे कूचे में, गली कूचे में स्थित देशों को भी भ्रमण कर डाला। और भ्रमण करने के बाद भी स्थिति क्या है कि आज इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी सोच न वैश्विक बन सकी, न देश को वो वैश्विक बना सके, न विश्व गुरु बना सके। और देश आज कंगाली के हाल में है, दुर्दशा के हाल में है। और यह स्थिति है कि पंडित नेहरू के लिए जो ब्रिटेन के, अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां के किंग या वहां की महारानी प्रोटोकॉल तोड़ करके उनके पास आते थे, उनसे मिलते थे, और वहीं उलट जो है नरेंद्र मोदी इन सब के लिए प्रोटोकॉल तोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो आप समझिए कि आज यह स्थिति हो गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जनता का जितना समर्थन और प्रेम मिलता था उतना बहुत कम राजनेताओं को मिला। और ऐसी स्थिति इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एक सशक्त भारत बनाने की बात की थी। और ये सशक्त भारत क्यों बना था? क्योंकि इसमें सबका योगदान था, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, और सबको साथ लेकर के सबकी समृद्धि की बात थी। आज क्या स्थिति हो रही है? आज यह हो रहा है कि हम एक तबके को खत्म कर देना चाहते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और हम उस दिशा में चल रहे हैं। और उसका नतीजा है कि हम देश के अंदर भी टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और देश के बाहर हमारी हैसियत खराब हो गई है। हम नीचे श्रीलंका से भी खतरे में है, बर्मा से भी खतरे में है, भूटान से भी खतरे में है, नेपाल से भी खतरे में है, पाकिस्तान से भी खतरे में है, चीन से भी खतरे में है। दोस्त हमारा कौन? हमारे आसपास कहीं कोई हमारा दोस्त नजर नहीं आता है। और ऐसी स्थिति में हम जो हालत बना रहे हैं वो देश के लिए दुर्भाग्य, और इस दुर्भाग्य का नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? हमें, आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम आर्थिक मोर्चे पे भी फेल हो चुके हैं और सारे मोर्चे पर फेल हैं। और जब हम फेल तो हमारा साथ कौन देगा? यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी को भारत की संपत्तियां बेचने की स्थिति आ रही है। जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज वो देश बेचने की बात करते हैं, देश की छोटी छोटी संपत्तियां बेचने की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जहां दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य स्थान सियाचिन पर कब्जा कर लेती हैं और पाकिस्तान को और चाइना को मुंह की खानी पड़ती है, वहीं आज चाइना हमारे यहाँ 1000 वर्ग किलोमीटर घुस आता है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। देश बर्बादी और गर्त की दिशा में जा रहा हो और हम हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, हम कुछ फिल्में बनवा करके नफरत का जहर घोलने की कोशिश करते हैं, जबकि बुरी चीजों पर मिट्टी डाल के हमें अच्छी दिशा में बढ़ना चाहिए, ये हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। तो आप ये समझिए कि लोगों से बुराइयां नहीं हमें सीखनी होती हैं, अच्छाइयां सीखनी होती हैं, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम तथाकथित विश्व गुरु बन रहे हैं। पहले हम विश्व गुरु बनते थे, होते थे, आज हम तथाकथित बनने की होड़ में हैं। और किस आधार पर? नफरत के आधार पर। और उसी नफरत के आधार पर चुनाव जीतकर सोचा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जाता।
विश्व गुरु ऐसे बना जाता है कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1962 में राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़ते हैं और वो 54,000 वोट पाते हैं, तो अखबार लिखते हैं कि पंडित नेहरू ने 54,000 लोगों का जो है विश्वास खो दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं, वो लाखों से जीतते हैं, इसकी बात नहीं है, इसकी बात है कि उनसे इतने लोग विश्वास खो दिए। यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो हमें चिंता करनी चाहिए, और वह चिंता इसलिए क्योंकि हम देश को प्यार करते हैं। जय हिंद।